हेलो। तो ये जो वीडियो है ये बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी हमारा पीयू के सिलेबस में यूनिट 4 में कि छोटा सा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी एंड हार्डी-विनबर्ग लॉ पे। ये कभी कभी आया हुआ है क्वेश्चन 4 या 3 मार्क्स में, ठीक है। तो उस पर देखते हैं हम। हार्डी-विनबर्ग लॉ क्या होता है? स्टेट दैट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन इन पॉपुलेशन विल नॉट चेंज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसने सिर्फ छोटी सी एक बात कही थी कि जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है एक पॉपुलेशन में, वो जनरेशन टू जनरेशन क्या करती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। इफ़ इसने ये कंडीशंस भी डाली थी कि अगर पॉपुलेशन क्या हो, लार्ज हो, तो वो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। अगर म्यूटेशन नहीं होती, माइग्रेशन नहीं होती, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होती और रैंडम मेटिंग होगी तो जीन फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन की जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं करेगी, ठीक है। ये छोटा सा लॉ है। इसके बाद ये इसकी कंडीशंस लिख देनी है आपको, ठीक है। देन इसकी इक्वेशन है, ये लिखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। Hardy-Weinberg independently proposed that genotype and phenotype frequency could be determined by applying this equation: p square plus q square plus 2pq equal to 1। ये इक्वेशन क्या है? अगर हम कोई भी क्रॉस करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, उसमें क्या आता है? होमोजाइगस डोमिनेंट आते हैं, हेट्रोजाइगस आते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव आते हैं। अगर मैंने क्रॉस किया कैपिटल ए में और स्मॉल ए में, ठीक है, तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स ये आएंगे। डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट हो जाएंगे और जब दोनों रिसेसिव रहेंगे और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है, जिसका हमारा क्या बनता है 1:2:1, 1:2:1, ठीक है। अब यही था। जो पी स्क्वेयर क्या होता है? ये होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, जो मैंने बताया दोनों के दोनों कैपिटल है। क्यू स्क्वेयर क्या होता है? दोनों के दोनों होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज दोनों के दोनों स्मॉल ए। 2pq, पी क्या है हमारे पास? होमोजाइगस डोमिनेंट, दैट इज ए, एंड क्यू क्या है हमारे पास? होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज स्मॉल ए, इक्वल टू 1, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं ये क्या है? हम इवोल्यूशनरी चेंजेस को स्टडी कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये कंजर्व करता है बायोलॉजी को। अब आपकी 1 मार्क्स में ना ये छोटी सी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? इट इज़ अ रैंडम चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी विद इन द पॉपुलेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये क्या है? रैंडमली चेंजेस होते हैं एलील फ्रीक्वेंसी में कोई भी पॉपुलेशन में। मेनली जो पॉपुलेशन लेते हैं वो स्मॉल पॉपुलेशन हम लेते हैं। जनरेशन टू जनरेशन में वो क्या होता है? चेंजेस होते हैं किसके? एलील फ्रीक्वेंसी के। अनलाइक नेचुरल सिलेक्शंस, इट इज़ प्योरली बाय चांस। ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी ये प्योरली बाय चांस होगी, ठीक है, एंड मोर प्रोनाउंस इन द स्मॉल पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन रहता है वो है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी पे। ये भी 3 या 4 मार्क्स में आया हुआ है। तो इसमें हमने, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है? इसमें आपको लिखना है कि ये यार हार्डी-विनबर्ग लॉ ही आपको लिखना है। इन शॉर्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन ओवर जनरेशंस प्रोवाइडेड नो इवोल्यूशनरी फोर्सेस। इसमें यार इसने हार्डी-विनबर्ग लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल दिया कि स्टेबिलिटी होती है एलील फ्रीक्वेंसी की इन पॉपुलेशन ओवर जनरेशंस। कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्सेस ना हो, जैसे कि कोई भी म्यूटेशन ना हो, ना ही माइग्रेशन हो, ना ही नेचुरल सिलेक्शन हो, और जो पॉपुलेशन हो क्या हो, वो लार्ज हो और रैंडम मेटिंग हो। बस यही इसने अपनी बात में बोल दिया। इक्विलिब्रियम क्या होता है? या स्टेबिलिटी होती है। एक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम मेंटेन किया मतलब स्टेबल है वो कंपाउंड, ठीक है। तो स्टेबिलिटी हुई एलील फ्रीक्वेंसी की। अब पॉपुलेशन, अब इस पे कंडीशंस भी आ जाते हैं। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, आपको लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। पॉपुलेशन लार्ज क्यों होनी चाहिए? ये क्या प्रिवेंट करती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट को प्रिवेंट करती है, जो कि एलील फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर कर सकती है। म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये इंश्योर करता है एलील कॉम्बिनेशन अकर प्योरली बाय चांस होना चाहिए। माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी न्यू एलील्स इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ना आए ना जाएं, ठीक है। कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। इंश्योर दैट नो जेनेटिक मटेरियल एंटर और लीव पॉपुलेशन। और रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, जो कि प्रिवेंट सर्टेन एलील्स फ्रॉम बीइंग फेवर्ड ओवर अदर्स।